हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर देखिए ज़ोरदार बरसात हो रही है। ये जो व्लॉग है ये आज से 2-3 दिन पहले का है, जो कि मैंने शूट किया हुआ था, लेकिन स्टडी की वजह से टाइम नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं डाल पाई। आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी स्टडी मैनेज करती हूँ। तो आप लोग व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा और थोड़ा सा भी आपको अगर कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा बेटा छोटा है। मैंने लास्ट ईयर अपनी बीएड कंप्लीट की है, उसी के साथ साथ मैंने अपना एसटेट और सीटेट क्वालिफाई किया है और साथ में रीट भी क्वालिफाई कर लिया है। अब मैं आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक KVS, JSSB, NVS और हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन साथ में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया था कि टाइमर लगा करके स्टडी करें, तो आज मैंने भी ट्राई किया है टाइमर से कि मैं कितनी स्टडी कर पाती हूँ। ज़ोरदार बरसात हो रही है, बच्चे की स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आर गुप्ता की बुक से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ। आप लोग बुक्स पूछते हैं तो आप लोग व्लॉग में देखिएगा कंप्लीट कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप भी वो बुक्स ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने 1 आवर की स्टडी कंप्लीट की। देन उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। फ्रेंड्स, हमें टाइम मिलता नहीं है मैरिड लाइफ में, टाइम को हमें निकालना सीखना पड़ेगा। अब मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि मैं जा कर के स्टडी कर लूँ, बस मैंने देखा कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया और मुझे अभी 1 आवर का गैप मिल रहा है, तो उसमें मैंने अपनी स्टडी कर ली। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा है कि हम 30 एज के हो चुके हैं, 30+ हो चुके हैं, क्या अब हम स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या मैं सीटेट कर सकती हूँ? तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो मैं आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन शेयर करना चाहूँगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बस आपके अंदर जिद होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप स्टडी कब कर पाएंगे? आपको बस जिद कर लेनी है कि हाँ मुझे स्टडी करनी है, तो बस करनी ही है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने लगभग 1 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो जिसके अंदर मैंने जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास सोल्व किए हैं। अब मैं अपने घर के कामों में लग जा रही हूँ, जैसे कि खाना बनाना और एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं घर में, आप सब लोग जानते होंगे। उन सभी कामों में मैं फटाफट से लग गई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को आप कंप्लीट देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं निरंतर आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आ सकूँ। और आप जिस भी तरह की वीडियो मुझसे चाहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग देखिए, सब काम फिनिश हो चुका है, खाना वाना भी मैं खा चुकी हूँ और अब दोपहर का टाइम है, मैं फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइमर को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है, क्योंकि आज मुझे देखना है कि मैं कितनी आउटपुट निकाल पा रही हूँ। आप लोग जानते हैं मैं गांव में रहती हूँ और गांव में कितना काम हो जाता है वो भी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन होता है, LEG वगैरह, उसको स्टडी कर रही हूँ। इन सबको स्टडी करने के बाद इस बुक में पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ सोल्व करके देखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से हमें आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स में लगभग 19-20 का फ़र्क होता है। जैसे कि अब हम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब में 19-20 का ही फ़र्क होता है। यहाँ पर देखिए, मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा फ़न कर ले रही हूँ। बच्चों के साथ टाइम बिताने से हमारा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। ये बच्चे हमारे घर पर हमारी बुआ जी के आ रखे हैं, तो मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ले रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैंने खाने में खीर, हलवा और भी बहुत कुछ बनाया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। बरसात का मौसम था और मैं गांव में रहती हूँ, तो मैंने खाना जल्दी ही बना लिया था। देन उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरा बेटा है वो अपनी दादी जी के साथ खेलने में बिजी है, तो मैं अपने रूम में आ गई, थोड़ी देर के लिए स्टडी कर लूँगी। आप लोग सोचेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में स्टडी करने से क्या होता है, लेकिन जो हम थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें 19-20 का फ़र्क होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जा रही हैं, तो उनमें लगभग जो सब्जेक्ट होते हैं वो लगभग सब में सेम आने हैं, तो आप लोग
ऐसे कीजिएगा कि आप लोग सिलेबस निकाल लीजिए और आपको जो टॉपिक है, जैसे कि मान लिया आपको रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी है और आपको जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे भी आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। अब जैसे कि मैथ पढ़ना है हमें, मैथ में हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो प्रॉफिट लॉस मेरा HSSC के एग्जाम में भी आएगा, KVS के एग्जाम में भी आएगा, DSSB में भी आएगा। तो मैं उस टॉपिक को ही अच्छे से कर लेती हूँ ताकि वो मेरे लिए तीनों एग्जाम में अच्छा साबित हो। मेरी एक फ्रेंड ने काफ़ी दिन पहले मुझसे पूछा था कि आप सभी एग्जाम्स को किस तरह से पैरेलल लेके चल सकते हो। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ जो कि मैं यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे कर रही हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने ये जो बुक है ये कहाँ से मंगवाई है, ये कहाँ पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है मुझे यहाँ पर शॉप पे नहीं मिली थी और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। यूथ पब्लिकेशन की बुक है और बुक लिटरली बहुत अच्छी है। इसमें आपके लिए, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम में TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए हो चाहे मैथ के लिए हो, उन सब में भी ये बुक अलग से आती है, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा से R गुप्ता वाली बुक उठा ली है जिसमें से मैं कुछ वोकैब की प्रैक्टिस करूँगी। बीच में मैंने खाना भी खाया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ किए हैं। आप लोग जानते हैं किचन भी साफ़ करनी पड़ती है, तो ये सब काम भी मैंने बीच में निपटा लिया है और मैं अपनी स्टडी करने लग गई हूँ। जब तक बेटा मेरे साथ यहाँ पर खेल रहा होता है मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ, देन मैं उसको सुला दूँगी। उसको सुलाने के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। अगर ऐसा होता है कि मुझे नींद आ जाती है तो मैं अगले दिन कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँ। तो अभी मैंने टाइम देखा 9:45 ही हुए हैं और मेरा बेटा सो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो मेरी मेडिसिन्स भी चल रही हैं, मैंने मेडिसिन्स ले ली हैं। देन उसके बाद मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ जाऊंगी। मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया है जिससे कि मुझे नींद ना आए और मैंने दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। टाइमर को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है ताकि मैं देख पाऊँ कि मैं कितना स्टडी कर पा रही हूँ। तो मैं अब दोबारा से अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैं कंप्यूटर के कुछ जो टॉपिक्स थे, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो टॉपिक्स भी मैं रीड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आज जनरेशन से आगे का पोर्शन था वो कंप्लीट किया है और मैंने वोकैब भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। और अब मैं आप लोगों को टाइमर दिखाती हूँ कि मैंने कितने टाइम स्टडी कर ली है, जिसमें मैंने अपने सब घर के काम भी किए हैं। और ये टाइम तो मैंने बिल्कुल बहुत आराम से निकाला है, फिर भी मैंने लगभग 4.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली। तो आप भी इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा